आप नबी पर दरूद शरीफ पढ़ो, ये नबी की जरूरत नहीं। आप अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो, ये मेरे रब की जरूरत नहीं, ये तो जरूरत है तुम्हारी। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, ये जरूरत है तुम्हारी। अब अली से प्यार करो, ये उनकी जरूरत नहीं, ये तुम्हारी जरूरत है। हजरत फातिमा ज़हरा की तौकीर करो, ये तुम्हारी जरूरत है। हजरत इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत करो, ये तुम्हारी जरूरत है। इसलिए हजरत अली मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अली तुम्हारा नबी मैं। बोलो, मैं जन्नत में जाऊंगा। या रसूल अल्लाह आपके पीछे कौन जन्नत में जाएगा, आपके बाद कौन जन्नत में जाएगा? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी रूह, मेरी जान, मेरी तस्कीन, मेरी बेटी फातिमा जाएगी। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। फिर हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह उसके बाद कौन? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अली तुम जाओगे। बोलो बोलो, अली तुम जाओगे। मगर मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हैदर कर्रार 1400 कुछ बरस पहले हमें नहीं भूले। अर्ज करने लगे, या नबी या रसूल अल्लाह, जो अली अली करते हैं, जो अली अली का नारा लगाते हैं, जो अली के नाम के जलसे सजाते हैं, जो हसन और हुसैन के जलसे सजाते हैं, उनका लंगर करते हैं, जो हसन और हुसैन को याद करते हैं, उनकी महफिलें सजाते हैं, जो अली के नाम का तराना गाते हैं, वो कब जन्नत में जाएंगे? बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह। अली का रंग चलना चाहिए, हुसैनी रंग चलना चाहिए। पता लगा जलसा हो रहा है तो फिर हकीकी जलसा होना चाहिए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फर्स्ट नंबर पे आप, सेकंड पे हजरत फातिमा, फिर मैं। मगर या रसूल अल्लाह हमसे मोहब्बत करने वाले फमुहिब्बुना, हमसे मोहब्बत करने वाले कब जन्नत में जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अली आगे आगे तुम जन्नत में जाओगे। तुम्हारा दामन पकड़ के तुम्हारा जिक्र करने वाले, तुमसे प्यार करने वाले तुम्हारे पीछे जन्नत में जाएंगे। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती सैयद आलम अफरोज आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। तो आप अली अली का नाम लें, आप हसन और हुसैन को याद करें, उनके नाम की महफिल सजाएं, ये खाली नहीं, ये खाली नहीं। रंग अभी भी नहीं चढ़ा है जिस रंग में तकरीर करने का मैं आदी हूँ। अल्लाह करे चढ़ जाए। आप कहोगे पता नहीं चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, मगर चढ़ेगा इंशाअल्लाह, चढ़ेगा इंशाअल्लाह। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हाँ चढ़ेगा इंशाअल्लाह। और आप सुन रहे हैं भाई, बड़ी बात है, सही बात, बड़ी बात है। हाँ, मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हैदर कर्रार, आपको मालूम है मेरे नबी तशरीफ लाए, नबी ने 63 साल जिंदगी गुजारी, 53 मक्का में, 10 इयर्स मदीनातुल मुनव्वरा में, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज और सेंटर है। माशाअल्लाह। मेरे नबी बीमार हुए, अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा और जो पास में खड़े थे लोग हुक्म फरमाया कि अबू बकर को इजाज़त दो नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा, ये मिशकात शरीफ में भी हदीस पाक है और गालिबन बुखारी शरीफ में भी है जी। हजरत आयशा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह मेरे बाप बड़े कमज़ोर हैं, नरम दिल है, आपकी मौजूदगी में मुसल्ले पे खड़े नहीं हो पाएंगे। आप ऐसा करें, उमर मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग है, हजरत उमर को हुक्म दे दीजिए वो नमाज पढ़ाए। मेरे नबी ने 3 मरतबा फरमाया, नहीं अबू बकर ही नमाज पढ़ाएंगे, अबू बकर ही। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन खलीफा अव्वल बिला फसल जी, नबी की मौजूदगी में, नबी की हयात में 13 नमाजें पढ़ाई। कितनी? 13 नमाजें पढ़ाई। और अब मेरे नबी का अपनी मौजूदगी में सैयदना सिद्दीक अकबर को इमाम बनाने का मतलब ही खलीफा बनाना था। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। अब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत में कुछ बेहतरी हुई, सहाबा के कांधों को सहारा देकर गालिबन मौला कायनात हजरत अली और दूसरे सिहाबी
उनके कांधे को सहारा देकर नमाज की हालत में पहुंचे। सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, मगर जैसे ही देखा सहाबा ने मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जैसे कि आप काबा शरीफ की तरफ निगाह करके चेहरा करके नमाज पढ़ो, पीछे से कोई आ जाए तो सारे के सारे सहाबा मेरे नबी की तरफ फिर गए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सबका चेहरा नबी की तरफ हो गया। एक मसला है, शरीयत का उलमा बैठे हैं, अगर आपका सीना काबा शरीफ से फिर जाए तो नमाज खत्म। मैं कोई मुहद्दिस, कोई मुफस्सिर, कितना ही बड़ा लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो, अगर अपना सीना काबा शरीफ की तरफ से फिर लेगा नमाज फासिद, खत्म। दोबारा पढ़ना जरूरी, लाजमी, नमाज खत्म हो गई। मगर मुस्तफा तशरीफ लाए, सहाबा को मालूम है नमाज में है, लेकिन नबी की खुशबू और देखने की चाहत ने सबों के रुख को फेर दिया। अब मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया कि तुम्हारी नमाज खत्म हो गई, बल्कि इशारा फरमाया अबू बकर तुम ही नमाज पढ़ाओ। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सैयदुना सिद्दीक अकबर पीछे को हटने मुसल्ले से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अबू बकर तुम ही नमाज पढ़ाओ। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर की साइड में बैठकर नमाज अदा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। 13 नमाजें मेरे नबी की मौजूदगी में सैयदुना सिद्दीक अकबर ने अदा फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। पूरा मदीनतुल मुनव्वरा में गम का माहौल है। अल्लाह अल्लाह, किसी सहाबी के होश नहीं है, कोई बहेश है। हजरत अली करम अल्लाह ताला वजुल करीम हाथों में हाथ डाल के वही बैठ गए जब खबर सुनी। और हजरत उमर फारूक आजम का तो हाल ये था कि तलवार लेके घूमने लगे। अगर किसी ने कहा कि मेरे नबी इस दुनिया से चले गए हैं तो उसकी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा, उसकी गर्दन को उसके तन से जुदा कर दिया जाएगा। हजरत उमर फारूक आजम की हालत ये हो गई है, अल्लाह अल्लाह, हाथ में तलवार है। खबरदार अगर किसी ने कहा कि नबी की वफात हो गई है, खबरदार अगर किसी ने कहा कि नबी का इंतकाल हो गया है, अल्लाह अकबर कबीरा। आशिकों का हाल ये है पूरे मदीनतुल मुनव्वरा में। अल्लाह अल्लाह, अगर आज के दौर में कोई किसी से प्यार करे, इस दुनिया से चला जाए, तो पूरी बस्ती परेशान होती है, पूरा घर परेशान होता है। मगर वो सहाबा मेरे नबी जब अल्लाह अल्लाह वुजू फरमाते हैं तो वुजू के कतरात भी जमीन पर टपकने नहीं देते हैं। इश्क हो तो ऐसा, अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने एक मर्तबा फस्त लगवाया, जो ब्लड होता है ना, ब्लड निकलवाने के बाद में जो खून होता है, मेरे नबी ने एक सहाबी को दे दिया। इरशाद फरमाया इसको ऐसी जगह डाल आओ जहां जिस जगह पर किसी आदमी का कदम ना पड़े और ब्लड रसूल, खून रसूल की तौहीन ना हो पाए। अल्लाह अल्लाह, वो सहाबी गए, खून का प्याला उनके हाथ में है। कुछ दूर जाने के बाद में अपने दिल में सोचने लगे ऐसी जगह, ऐसी प्लेस कहां से लाऊं जहां किसी का कदम ना पड़े। अल्लाह अल्लाह, सहाबी रसूल ने वो खून खुद पी लिया। ब्लड ना पाक है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम। अल्लाह पाक ने ब्लड को हराम फरमाया है, ना आप खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, कुरान कहता है, कुरान फरमा रहा है, मगर वो ब्लड रसूल है। वो खून मेरा खून नहीं, वो खून आपका खून नहीं, वो खून प्रधान जी का खून नहीं, वो किसी टीचर का खून नहीं है, वो किसी तबीब का खून नहीं है, वो किसी विधायक या MP MLA या किसी प्रधानमंत्री का खून नहीं है, वो खून रसूल है, खून रसूल। अल्लाह अल्लाह, पूरे शहर में एक कोहराम मच गया। मेरे नबी ने खून दिया था ऐसी जगह दफन करने के लिए जहां किसी का कदम ना दिखना पड़े। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की बारगाह में शिकायत की गई। अर्ज किया गया रसूल अल्लाह, फुला सहाबी ने तो खून पी लिया है। मेरे नबी की बारगाह में उनको पेश किया गया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम ये बता, जो ब्लड का प्याला हमने तुम्हें दिया था वो खून कहां आपने डाला है, कहां दफन किया है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खून तो मैंने पी लिया है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने इरशाद ये नहीं फरमाया तुमने गलत कर लिया है, तुमने हराम काम कर लिया, तुमने ऐसा क्यों कर लिया? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम जब तूने ये इश्क में किया है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मैं ऐसी जगह कहां से लाता जहां किसी के कदम न पड़े? मैं सोचने लगा वो वो जगह तो सिर्फ मेरा दिल है, मेरा सीना है, जहां खूने मुस्तफा की तौहीन ना हो। मेरे तो
सुन, जब तक तू जिंदा रहेगा तेरे जिस्म से खुशबू आती रहेगी और तू चला जाएगा तेरी नस्लों से खुशबू आती रहेगी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है इश्क, ये है प्यार जो मुस्तफा के खून को भी पी जाते हो। इश्क होगा, कैसा इश्क होगा। हम मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, हालत खराब। तजहीज और तकफीन के लिए मेरे नबी ने वसीयत फरमाई कि मेरे घर वाले करें। मौले कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हजरत अली और आपके घर वाले आपकी तजहीज और तकफीन में। जब खलीफा अव्वल सैयदुना सिद्दीक अकबर यारे गारे मुस्तफ़ा अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने वाले अबू बकर, देखा माहौल खराब है। हजरत उमर के पास आए, कहा उमर ये क्या हालत है। हजरत उमर ने सैयदुना सिद्दीक अकबर की भी ना सुनी, तलवार उठाई, खबरदार अगर कहा कि मेरे नबी इस दुनिया से चले गए तो गर्दन उड़ा दूंगा। सैयदुना सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल ने बगैर कुछ कहे सहाबा के झुरमुट में तशरीफ लाए और खड़े हो गए खुतबा देने के लिए, और जामे खुतबा दिया, एक तकरीर की। दुनिया का सबसे पहला खतीब, सबसे पहला लेक्चरार, सबसे अगर कोई पहला मुकर्रिर है तो वो खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कहा लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनो, मेरे नबी के गुलामों सुनो। बताओ सजदा किसके लिए करते थे, इबादत किसके लिए करते थे, नमाज किसके लिए पढ़ते थे। जिसका ये गुमान हो कि हमने इबादत नमाज रोज़ा हज ज़कात सजदा मोहम्मद के लिए किया है तो समझ लो मोहम्मद इस दुनिया से चले गए। और जिसका ये ईमान और अकीदा है हमने सजदा नमाज रोज़ा अल्लाह के लिए किया है तो अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा, अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। जिस तरह से हमारे नबी गए हैं, पिछली उम्मतों के नबी भी अपनी उम्मत को छोड़ के गए हैं। ये सैयदुना सिद्दीक अकबर का पुरअसर खुतबा था, पुरअसर तकरीर थी। जब आपने ये वाज़े खुतबा इरशाद फरमाया, हजरत अबू बकर की आंखों से, हजरत उमर फारूक आजम की आंखों से अश्क जारी, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो हालत बिगड़ी हुई थी वो अपनी जगह पर आ गई और कहने लगे अबू बकर समझ गया सजदा तो अल्लाह ही के लिए किया है, नमाज तो अल्लाह ही के लिए पढ़ी है। तो सैयदुना सिद्दीक अकबर कहने लगे अल्लाह हमेशा से है, हमेशा कायम रहेगा। और क्या तुम्हें मालूम नहीं हज्जतुल वदा के मौके पर मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया था। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था मैदान अराफात में जिस तरह से हम अब सब जमा है, हो सकता है कभी जमा ना हो। तो मेरे नबी ने तो जाने की पहले ही हमें खबर दे दी है मुस्तफा चले गए मगर दीन नहीं गया। मेरे नबी एक आन के लिए इस दुनिया से चले गए मगर नमाजें खत्म नहीं हुई। सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे खुतबा इरशाद फरमाया और सबसे पहले खलीफा सैयदुना सिद्दीक अकबर, सेकंड नंबर के खलीफा सैयदुना उमर फारूक आजम। ये मैं अहले सुन्नत का आपको मौक़िफ़ और उनका अकीदा बता रहा हूँ इसलिए कि इस महीने में कुछ बरसाती मेंढक की तरह निकलते हैं जो सहाबा की शान में तबर्रा करते हैं, जो सहाबा की शान में बकवास करते हैं। उन्हीं के उनसे आप कहो मैं भी कहूँ, हम अहले सुन्नत और बुजुर्गों का अकीदा मैं तुम्हें बता रहा हूं। फिर सैयदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया गया, आपको बलवाइयों ने शहीद कर दिया। उसके बाद में हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम चौथे नंबर पे खलीफा बने मगर आपको भी अब्दुर्रहमान बिन इब्ने मुलजिम ने नमाज फजर को चाहते हुए अल्लाहु अकबर आप पर तलवार का वार किया और तलवार का वार मौले कायनात असदुल्लाह हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम पर इतना खतरनाक किया। अल्लाह
अल्लाह कि आपके सरे मुबारक से वो तलवार का वार होते हुए आपकी कनपट्टी तक आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह, आपके जिस्म से, आपके सरे मुबारक से खून के फव्वारे बहने लगे। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, अल्लाह अल्लाह, हजरत अली मौला कायनात इस दुनिया से चले गए, आप शहीद हो गए। उसके बाद में अमीरुल मोमिनीन बने सैयदुना इमाम हसन, जो सैयदुना इमाम हुसैन के बड़े भाई, जो मौला कायनात के बड़े बेटे सैयदुना इमाम हसन ने मौला कायनात के कातिल जिसने आपका मर्डर किया, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम को कत्ल किया, उसको आग में जला दिया गया, उसके आज़ा को आग में जला दिया गया, उसको सजा दे दी गई। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ है। जितने भी सहाबा हैं वो सब जन्नती हैं। किसी भी सहाबी की शान में अदना सी तौहीन ये गुमराह कर देती है। ये अल्लाह अल्लाह आपके ईमान को, आपके अकीदे को खराब कर देती है। इसलिए जो मियार है उस मियार पर कायम रहो। अब मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये लोगों में इस दुनिया से जा रहा हूं मगर दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं। एक तो किताबुल्लाह है यानी कुरान करीम। कुरान करीम का दामन मजबूती से पकड़ लेना, कुरान करीम को कभी मत छोड़ना। इसलिए अगर तुमने कुरान करीम को छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगे। अगर तुमने कुरान करीम को छोड़ दिया तो तुम बदअकीदा हो जाओगे। मगर हम कुरान करीम पे कितना अमल करते हैं, अपने गिरेवानों में झांकें। हम कुरान करीम को सिर्फ समझते हैं तीजे के लिए, 10वें के लिए, 20वें के लिए, कुरान खानी के लिए। हम कुरान करीम को समझते हैं सिर्फ कुरान खानी के लिए कुरान है। हम कुरान को समझते हैं सिर्फ कुरान जो है वो नमाज में तिलावत करने के लिए कुरान है। नहीं नहीं, कुरान तुम्हारी जिंदगी जीने के लिए नमूना है। कुरान तुम्हारे लिए दर्स है। अरे वो और हैं जिनके पास कोई दर्स नहीं है, कोई सबक नहीं है, कोई लेसन नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, वो आवारा हैं, वो खुले हैं, उनके पास कोई दायरा नहीं, कोई दीवार नहीं। मगर तुम आवारा नहीं हो, तुम्हारे पास दायरा है, तुम्हारे पास दीवार है। अगर इस दीवार को फलांगोगे तो समझ लो तुम मोतदीन में शामिल हो जाओगे और मोतदीन की जगह जहन्नम है, उनको जहन्नम में डाला जाएगा। एक दायरा खींच दिया गया, उनके पास कोई सबक नहीं है, जीने का कोई लेसन नहीं है। अरे उनके यहाँ तो ऐसा होता है, अगर किसी के बूढ़े माँ बाप हो तो उन्हें आश्रम में डाला जाता है, उन्हें आश्रम में डाला जाता है। मगर तुम ऐसे नहीं हो कि तुम्हें फ्री छोड़ दिया गया हो या तुम्हारे पास कोई निसाब ना हो, तुम्हें फ्री नहीं छोड़ा गया है। अरे उनके बूढ़े माँ बाप हो तो आश्रम में डाला जाता है। मगर आओ, आज दुनिया कह रही है साहब मदरसे में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, आज दुनिया कह रही है मदरसे में ये पढ़ाया जाता है, मदरसे में वो पढ़ाया जाता है। उनसे कहो कुरान पढ़ो तो सही, मदरसों की हिस्ट्री तो खंगालो कि मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है। मदरसों में पढ़ाया जाता है वला तकुल्लहुमा उफ्यूं वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। ये लोगों अपने माँ बाप के साथ उफ भी ना करो, अपने माँ बाप के साथ ऐसे एहसान करो जैसे कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ बचपन में एहसान करते थे, यानी तुम्हारी बचपन की खताओं को माफ करते थे, बचपन की तुम्हारी बुराइयों को, तुम्हारी गलतियों को दरगुजर करते थे। आज अगर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हो जाएं तो उन्हीं के साथ इसी तरह से एहसान करो, अच्छाई के साथ पेश आओ। ये किसने फरमाया? ये कुरान फरमा रहा है, मेरे नबी की हदीस फरमा रही है। मेरे नबी ये बता रहे हैं जिसने माँ बाप का बुढ़ापा पाया और जन्नत नहीं कमाई वो हम में से नहीं है। यही तो मदरसों में पढ़ाया जाता है, यही तो जलसों में सिखाया जाता है, और यही तो करबला के हुसैन का लेसन है, यही तो मौला कायनात का पैगाम है, यही तो उलमाए अहले सुन्नत का पैगाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान ये कह रहा है, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुरान के दामन को छोड़ना नहीं है, कुरान को मजबूती से पकड़ना है। खाना कैसे है ये कुरान बताएगा, जीना कैसे है ये कुरान बताएगा, बोलना कैसे है ये कुरान बताएगा, तुम्हें चलना कैसे है ये कुरान बताएगा। कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दी मराहा, तुम जमीन में जब भी चलो अकड़ के मत चलो, अकड़ के मत चलो कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। एटीट्यूड में मत चलो, टशन में मत चलो, तकब्बुर में मत चलो। कुरान कहता है जब भी चलो नजरें झुका के चलो, इसलिए कि अकड़ के चलोगे, नजरें उठा के चलोगे तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ की बुलंदी को पहुंच जाओ या पहाड़ तोड़ दो। अरे बड़े बड़े अच्छों को ये जमीन खा गई, इस जमीन के नीचे बड़े बड़े अच्छे सड़े पड़े
बड़े हैं, इस जमीन के नीचे बड़े बड़े अच्छों की हिस्ट्री मौजूद है। ये जमीन बड़े बड़े अच्छों को खा गई तो कुरान कह रहा है, कुरान बता रहा है, मेरे नबी ने फरमाया कि कुरान को नहीं छोड़ना है। दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान को छोड़ के जा रहा हूं। कुरान के दामन को मजबूती से पकड़ना है, और मजबूती से पकड़ने का मतलब यह है कुरान सिर्फ कुरान खानी के लिए नहीं, कुरान सिर्फ दुआ और तावीज के लिए नहीं, कुरान शरीफ सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, कुरान शरीफ तुम्हारी जिंदगी के लिए नमूना है। कुरान तुम्हें बता रहा है कि चलना कैसे है, कुरान तुम्हें बता रहा है खाना कैसे है, कुरान तुम्हें बता रहा के जा रहा हूं। दो चीजों को छोड़ के जा रहा हूं, एक तो कुरान है, कुरान को मजबूती से पकड़ना, और दूसरे मेरे घर वाले हैं, अहले बैत हैं, उनका दामन भी मत छोड़ना, अली का दामन मत छोड़ना, फातिमा ज़हरा की हमेशा तौकीर करते रहना, हसन और हुसैन का दामन न छोड़ना, ज़ैनुल आबिदीन का दामन न छोड़ना, मेरे घर वालों का दामन न छोड़ना। इसलिए कि कुरान बताएगा नमाज पढ़नी है, कैसे पढ़नी है यह करबला का हुसैन बताएगा, कुरान बताएगा। सब्र करना है, और सब्र की सही डेफिनेशन अगर देखनी है तो करबला के मैदान में हुसैन को देख लो, तुम्हें सब्र करना आ जाए। मेरे नबी ने मियार कायम किया है। मेरे नबी जाते जाते तुम्हें बता के जा रहे हैं, दो चीजों को छोड़ के जा रहा हूं, और दामन मजबूती से पकड़ना है। और दामन पकड़ने का मतलब यह नहीं कि इसको पकड़ा और छोड़ दिया, दामन पकड़ने का मतलब यह है कुरान के फरमान पे अमल करना है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। दामन पकड़ने का मतलब यह है मेरे घर वालों के फरमान पे अमल करना है। यही तो कुरान का पैगाम है, और मुस्तफ़ा के घर वालों का पैगाम है। हुसैनियों, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम हुसैनी नहीं हो, हुसैनी हो तभी तो हुसैनी जलसे में आए हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि हुसैनी नहीं हो, हुसैनी हो, मगर हुसैनियत इसी चीज का नाम नहीं कि 10 मुहर्रम को हरी पट्टी बांध लो, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मैंने खुद एक जगह देखा है, बहुत बड़ा ढोल, और उस पर लिखा हुआ था या हुसैन, और माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन एक पीटने वाला उसको पीट रहा था। ये बताओ क्या ये नाम हुसैन की तौहीन नहीं है? अरे तौहीन है या नहीं? मुहर्रम के नाम पर मूर्तियां बनाना, सोशल मीडिया पे नहीं देखते हो? बुराक बनाया, बुराक। अबे जब तूने बुराक देखा ही नहीं तो बना कहां से लिया? हूर बनाई है, हूर। अबे जब हूर देखी नहीं तो बनाई कहां से? और बुराक और हूर की तस्वीर बनाना तो वैसे भी जायज नहीं, हूरें निकल रही है, हूर। अबे जब हूर देखी नहीं, हूर तो जन्नत में मिलेगी। अरे बोल दो जरा, तो हूर बनाई कहां से? इमाम हुसैन की मोहब्बत का दावा करके हम यजीदियत की तरफ जा रहे हैं। 10 मुहर्रम को नारा लगाने से पहले यह देख लेना कि नमाज फजर पढ़ी है या नहीं। अगर नमाज फजर नहीं पढ़ी, हरी पट्टी बांध के या हुसैन का नारा लगा रहा है, नारा तो लगा रहा है, दावा तो कर रहा है, मगर दावे में दम नहीं। इसलिए कि मेरे हुसैन ने तो नमाज बचाने के लिए सबको कुर्बान किया। तू कैसा हुसैनी है? फजर नहीं पढ़ी और या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नारा मत लगाओ, नारा लगाओगे इंशाल्लाह दिल रोशन होगा, दिल रोशन होगा, मगर हुसैनी हो या नहीं ये अपने गिरेवान में देखना है। हुसैनी है पक्के, खिचड़े के, हलीम के, नमाज बोले जुमे की पढ़ लेते हैं, झूठ बोले उसके बगैर तो काम ही नहीं चल रहा है, कारोबार तो चलेगा ही नहीं झूठ के बगैर। शराब बोले हजरत शराब थोड़ी एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक बॉडी बनाने के लिए है, ताकतवर मशरूब है। मेरे नबी ने फरमाया था कुर्बे क़यामत शराब का नाम बदल दिया जाएगा, और बदल दिया गया। शराब को बियर कहा जा रहा है, एनर्जी ड्रिंक कहा जा रहा है।
मगर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हर नशा आवर चीज हराम है, हराम है, हराम है। एक बात बताओ, खिंजीर जानते हो, पिग जानते हो? पिग, अगर पिग का नाम बकरी रख दी जाए तो जायज होगा? खिंजीर को अगर कोई गोट कहने लगे, बकरी कहने लगे तो जायज हो जाएगा क्या? अबे खिंजीर हराम है, हराम है, हराम है। ऐसे ही शराब हराम है, हराम है, हराम है। चाहे उसको बियर का नाम दे दिया जाए, चाहे उसको जूस का नाम दे दिया जाए, चाहे उसको एनर्जी ड्रिंक का नाम दे दिया जाए। ए हुसैनी या हुसैन के नारे लगाने वाले, ये तो बता, जो यजीद शराबी था, मेरे हुसैन ने उसके हाथ में हाथ नहीं दिया, अपने घर की एक एक कली को राह खुदा में खर्च कर दिया। इसलिए ये मियार कायम किया था, जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं हो सकता, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? खुदा का वास्ता बुरा मत मानना, खुदा का वास्ता। ये बताओ, अगर हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? हुसैनी शराबी हो ही नहीं सकता, और जो शराबी हो वो हुसैनी नहीं हो सकता। इस जबान को शराब से गंदा करते हो, हुसैनी है। हुसैन ये सिर्फ शहादत सुनने का नाम नहीं, करबला से जो सबक अख्ज़ किया गया है, उस सबक को अपनी जिंदगी में ढाल लेने का नाम हुसैनी है। हुसैनियत यही तो है कि सच बोलो। नमाज पढ़ते हो, हुसैनियत है। रोजा रखते हो, हुसैनियत है। माल की ज़कात देते हो, हुसैनियत है। गरीबों का हक देते हो, हुसैनियत है। गरीबों से प्यार करते हो, हुसैनियत है। माँ बाप की खिदमत करते हो, हुसैनियत है। झूठ से बचते हो, हुसैनियत है। सूद से बचते हो, हुसैनियत है। जुआ नहीं खेलते, हुसैनियत है। शराब नहीं पीते, हुसैनियत है। नमाज छोड़ना ही तो यजीदियत है, शराब पीना ही तो यजीदियत है, जुआ खेलना ही तो यजीदियत है, गाली देना ही तो यजीदियत है, गरीबों का माल मारना ही तो यजीदियत है, सूद लेना ही तो यजीदियत है, गरीबों को सताना ही तो यजीदियत है, माँ बाप को तू तड़ाक बदतमीजी करना यही तो यजीदियत है। अरे मियार ये है, हर अच्छे काम का नाम हुसैनियत है, और हर बुरे काम का नाम यजीदियत है। हुसैनी हो या अपने गिरेवान में अपने आप को देखिए कौन कितना हुसैनी है, ये तो देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हुसैनी नहीं हो। अपनी ज़बान से शराब को लगाते हो। जो ज़बान मेरे रब ने, जब बच्चा माँ के शिकम में होता है, माँ के पेट में होता है, तो जानते हो माँ के पेट में कौन सी ग़िज़ा बच्चे को मिलती है? खून मिलता है। जो मंथली ब्लड आता है, वो ब्लड प्रेगनेंसी के दिनों में रोक दिया जाता है, और वही ब्लड, वही खून बच्चे की ग़िज़ा बनता है। मैं फुला साहब हूँ, मैं फुला साहब हूँ, मैं फुला हूँ, मैं टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, बहुत कुछ है। मगर ये देख ले कि तूने माँ के पेट में खाया क्या है, सारा नशा उतर जाएगा। समझ नहीं आ रही? अल्लाह करे समझ में आ जाए। मैं बहुत कुछ हूँ, मगर मेरी असल क्या है देख तो सही। अरे बहुत कुछ हूं, अकड़ के चलता है, बस्ती में कोई मेरी टक्कर का नहीं है। मेरे पास लईम शईम 5 बेटे हैं जो जिम भी करते हैं, माल में भी मजबूत हूं, मारूंगा भी और मुकदमा भी तुम्ही पे होगा। बहुत कुछ हो, मगर सब कुछ होने के बावजूद ये देख लो कि माँ के पेट में खाया क्या है। ये हो स्टेटस, ये है इंसान का। इंसान की हैसियत ये है कि माँ के शिकम में वो खून खाया है, हर एक बच्चे ने वो खून खाया है। लेकिन माँ के पेट में बच्चे को जो ग़िज़ा दी जाती है, इस मुंह से नहीं, कहाँ से दी जाती है? नाफ के ज़रिए। अरे नाल जिसे बोलते हैं नाफ, नाफ के ज़रिए बच्चे को माँ के शिकम में ग़िज़ा दी जाती है। अल्लाह क्यों? खाने की जगह तो मुंह है, मुंह से क्यों नहीं? ये माँ के शिकम में बच्चे को ग़िज़ा नाफ से क्यों दी जा रही है? अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए, अल्लाह करे समझ में आ जाए। जवाब मिला इसलिए कि खून नापाक है, खून नापाक है, और अल्लाह ने ज़बान ये नापाक चीज़ों के लिए नहीं, ये तो अल्लाह के जिक्र के लिए दी है, रसूलुल्लाह के जिक्र के लिए है।
ये तो नबी की नात पढ़ने के लिए है, नबी के नाम के तराने गाने के लिए है। ये जबान तो हसन और हुसैन का नाम लेने के लिए है। ये जबान तो अली अली का नारा लगाने के लिए है। ये जबान तो नबी पर दरूद शरीफ पढ़ने के लिए है। माँ के शिकम में इस जबान को बिलट से गंदा नहीं किया जाएगा, इस जबान को खून से नापाक नहीं किया जाएगा। ए मुसलमान, ए हुसैनी, हसन और हुसैन से प्यार करने वाले, ये तो सोच जिस अल्लाह ने तेरी जबान की, तेरे मुंह की, माँ के पेट के अंदर प्रोटेक्शन की है, हिफाजत की है, ताकि तेरी जबान नापाक ना हो। अब जब तू दुनिया में आ गया तो ये